हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे सभी को। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जो आज का वीडियो है वो है डेली वोकैब शो डे 2। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हमने रूट वर्ड की सीरीज चलाई है। तो आज का जो रूट वर्ड है वो है हमारे पास एसी, एसीआर एंड एसीयू। एसी का मतलब क्या होता है बच्चे? शार्प और बिटर। बिटर मतलब कड़वा और शार्प मतलब तेज। ओके, जो फर्स्ट वर्ड है वो है हमारे पास एक्यूट। एक्यूट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है तीव्र। इसका क्या मतलब है? तीव्र। जब हमें बहुत शार्प पेन होती है या बहुत ज्यादा पेन होती है, तीखी सी पेन होती है ना कई बार हमें, उसे हम बोलते हैं एक्यूट। तो देखते हैं इसका मीनिंग। शार्प, इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा, और सिवियर इन इफेक्ट मतलब बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट होता है। इसे हम किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं? इसे हम शार्प पेन की, जब बहुत तेज पेन निकलती है उसके कॉन्टेक्स्ट में एक्यूट को यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं इसके सिनोनियम्स। सिनोनियम्स क्या है इसके? एस्ट्यूट और डायर। सिनोनियम्स भी याद रखने हैं आपने। नेक्स्ट हम करते, अच्छा अगर इसके आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर का मतलब क्या होता है उससे पहले देखते हैं। ये एक नाउन है और इसका मतलब क्या होता है? जब हम नीडल्स को क्या करते हैं, हमारी बॉडी के कुछ कुछ पॉइंट्स में इंसर्ट कर देते हैं, डाल देते हैं, लगा देते हैं। उससे क्या होता है, जो पेन है ना उसमें थोड़ी राहत मिलती है। और ये क्या प्रमोट करता है? ये हीलिंग को भी प्रमोट करता है। इंसर्टिंग थिन नीडल्स इनटू स्पेसिफिक पॉइंट्स on the body to relieve pain and promote healing. Is that clear? Thin needles जिनको कुछ कुछ पॉइंट्स में डाला जाता है, जिससे क्या होता है? पेन में राहत आती है। नेक्स्ट हमारे पास है असर्बिक। असर्बिक, एसर्बिक का एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है कटु। जब हम किसी को कटु शब्द का यूज करते हैं, किसी को बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एसर्बिक। एक्सप्रेसिंग हार्श क्रिटिसिज्म, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं बहुत ही क्लेवर या क्रूल वे में, बहुत ही चालाकी से हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एसर्बिक। ये हम स्कार्सिटिक, सार्ने मतलब एक मजाकिया तौर में भी बोलते हैं, लेकिन ये शब्द क्या होते हैं? थोड़े रूड वे में होते हैं। नेक्स्ट आता है शार्प एंड डायरेक्ट, मतलब हम डायरेक्टली ही किसी को रूड वे में कुछ शब्द बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एसर्बिक। अब एक्यूपंक्चर आपको समझ में आ गया और एसर्बिक भी आपको समझ में आ गया। इसका एक नाउन है जिसे हम बोलते हैं एसर्बिटी। नाउन है एसर्बिटी, जिसका मतलब ये होता है डायरेक्टनेस एंड शार्पनेस इन स्पीच। ये क्या था? एसर्बिक एडजेक्टिव था। एसर्बिटी एक नाउन है। इज दैट क्लियर? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर देना। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसिड। एसिड क्या है बच्चे? एसिड एक नाउन है। क्या है एसिड? एसिड एक नाउन है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ना वैसे टेस्ट क्या होता है? सार टेस्ट होता है और इसका पीएच लेवल 0.7 से कम होता है, मतलब 7 से पीएच लेवल कम होता है। और इसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा कह लो, सार टेस्ट होता है इसका। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है एसिडिलेट। एसिडिलेट का क्या मतलब होता है? अच्छा बच्चे, ये क्या एक वर्ब है? एसिड क्या था जिसका सार टेस्ट होता है? एसिडिलेट क्या होता है? कि किसी भी चीज को एसिडिक बनाना या उसमें एसिड ऐड कर देना, उसको खट्टा बनाना, उसे हम बोलते हैं एसिडिलेट। उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम एसिडिलेट। और किस प्रक्रिया को जिसमें हम एसिड मिलाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एसिडिलेट। इज दैट क्लियर? एसिड हमने पढ़ लिया जिसका खट्टा स्वाद होता है। अब अगर हमने उस चीज को बनाना है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिडिलेट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा एसिडिक क्या है? एसिडिक एडजेक्टिव है और एसिड क्या है? नाउन है। नेक्स्ट आते मीनिंग सेम है। एक्रिड। एक्रिड का मतलब है तीखा। इसका ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका क्या मतलब होता है? जब स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, खट्टी स्मेल या टेस्ट कह लो, मतलब बहुत ही अजीब सी। जैसे लेमन है ना, उसका छिलका है, जब आप उसे खाओ अजीब सा टेस्ट आता है ना उसका, उसे हम बोलते हैं एक्रिड। उस टेस्ट को हम बोलते हैं एक्रिड टेस्ट। इज दैट क्लियर? उसके बाद है हमारे पास इसके सिनोनियम्स। वो क्या है? पंजेंट एंड बाइटिंग। पंजेंट एंड बाइटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास एक्रीमनी। एक्रीमनी क्या है? कड़वाहट। ये एक नाउन है जिसका मतलब क्या है? कड़वाहट। ये ना हम किसी बंदे के प्रति हमें जब कड़वाहट होती है ना, उसके लिए हम एक्रीमनी वर्ड यूज करते हैं। किसी पर्सन के लिए एक्रीमनी यूज होता है जब किसी पर्सन के प्रति हमें कड़वाहट होती है। बिटर एनिमोसिटी
एंगर, शार्पनेस इन स्पीच एंड बिहेवियर, किसी पर्सन के साथ। बिटर एनिमस मतलब दुश्मनी कह लो, मतलब कड़वाहट है मेरे किसी बंदे के प्रति, तो उसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे, एक्रिमनी यूज कर लेंगे। इसके सिनोनिम्स क्या है, रैंकोरस, नेस्टी एंड स्टिंगिंग, ये क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसे दोबारा रिपीट कर दूंगी या किसी शॉर्ट में उसे अच्छे से समझा दूंगी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जैसरबेट। अच्छा बच्चे, आपको पता है एग्जैसरबेट किससे बना है? इसका जो रूट वर्ड है वो क्या है, एसर। ठीक है, इसका रूट वर्ड क्या है, एसर, और ये किससे, ये क्या है, एक वर्ब है। एग्जैसरबेट क्या है, एक वर्ब है, और उसका जो रूट वर्ड है वो है एसर। इसका क्या मतलब है, टू मेक अ सिचुएशन वर्स बाय मेकिंग इट मोर इंटेंस और बिटर, किसी सिचुएशन को और खराब कर देना। कोई सिचुएशन जो पहले से ही खराब है उसे और खराब कर देना, उसे हम बोलते हैं एग्जैसरबेट करना। ये हम किसके लिए यूज करते हैं, इट इज यूज स्पेशली फॉर अ डिसीज और प्रॉब्लम, किसी डिसीज के लिए या कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम जो पहले से ही खराब है उसे और खराब कर देना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एग्जैसरबेट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूमिन। एक्यूमिन का मतलब है चतुराई। एक्यूमिन का क्या मतलब है, चतुराई या दूरदर्शिता। ये क्या है, एक नाउन है। जब कोई बंदा बहुत ही अच्छा होता है, मतलब जजमेंट्स करने में कि आगे क्या हो सकता है, इसका कोई इफेक्ट क्या हो सकता है इस चीज का, तो जब कोई पर्सन जिसमें एबिलिटी होती है गुड जजमेंट्स लेने की, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूमिन बोलते हैं। उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, एक्यूमिन। अब बच्चे, एन एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस, जो फटाफट डिसीजंस लेता है, क्विक डिसीजंस ले लेता है, उससे हम क्या बोलते हैं, एक्यूमिन बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं इंसाइट, श्रीडनेस, विजडम, एस्ट्यूटनेस या सगैसिटी। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है इंसाइट, श्रीडनेस, विजडम, एस्ट्यूटनेस एंड सगैसिटी। एस्ट्यूट हमने पीछे भी पढ़ा था, है ना, हमने पीछे भी एक वर्ड पढ़ा है ना, सॉरी एस्ट्यूट, ये रहा एक्यूट, उसका भी सिनोनिम क्या है, एस्ट्यूट, और यहाँ पर इसका भी सिनोनिम क्या है, एस्ट्यूटनेस। इज दैट क्लियर, सगैसिटी, चतुराई। तो ये सब किसके रिलेटेड है, एसी रूट वर्ड के ही रिलेटेड है, इसलिए आपको सिनोनिम्स भी कॉमन दिख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ईगर, लास्ट वर्ड है ये। इसका क्या मतलब है, उत्सुक। ये किससे बना है, ये ACR से बना है। ACR जो रूट वर्ड है उससे ही ईगर बनता है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब क्या है, उत्सुक होना। जब कोई बंदा बहुत ज्यादा उत्सुक होता है ना, उत्सुक होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ईगर। ईगर, इसका मतलब क्या है, कीन इंटरेस्ट और इंटेंस डिजायर। जब किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, उस चीज के लिए बहुत ज्यादा डिजायर हो, तब हम वर्ड यूज करते हैं ईगर। और ईगरनेस क्या है, इसका नाउन वर्ड है। ईगरनेस क्या है, नाउन है। नेक्स्ट इसके सिनोनिम्स क्या आएंगे, एक्सिलरेटेड, एंथुजियास्टिक, fervent and ardent। क्या है इसके सिनोनिम्स, exhilarated, enthusiastic, fervent and ardent। प्लीज बच्चे सिनोनिम्स भी याद करना, आप एक कॉपी लगा लो जिसमें आप ये रोज लिखो। नहीं लगा सकते तो मैं आपको PDF देती हूँ टेलीग्राम पे, प्लीज उसे डेली की डेली एक बारी सोने से पहले रीड कर लो। बहुत अच्छे आपके स्कोर आ जाएगी अगर आप ये करोगे, सब प्रीवियस ईयर्स ही है। चलो आगे, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपको बहुत अच्छी वीडियोस मैं ऐसी दूंगी। और मेरे सोशल मीडिया हैंडल लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। तो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।